एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इससे लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो हमने दी थी स्टॉक मार्केट के ऊपर दी थी, अब ये हमारी दूसरी वीडियो है म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है और क्या इसके फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। आइए आज हिंदी में हम जानते हैं इसको। यूनिट किसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड की जानकारी, इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं और कैसे यह शेयर बाज़ार में सीधे निवेश करने के बजाय ज़्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड अथवा इस जैसे अन्य वित्तीय शब्दजाल सुनकर डर लगता है। आप बारीकी से इसे देखें तो म्यूचुअल फंड की बुनियादी बातों को समझने के लिए डरने की वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड क्यों बेटर है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के। ये सब चीज़ जानने के लिए पहले आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं एक अच्छी से अच्छी और वीडियो बनाऊं म्यूचुअल फंड के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों की इक्विटी, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों के विशेषज्ञों द्वारा प्रतिबंध पोर्टफोलियो में भाग लेने का मौका प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक निवेश फंड के लाभ या हानि में आनुपातिक रूप से भागीदार होते हैं। म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और इनके प्रदर्शन को आमतौर पर इनके द्वारा निवेश के कुल एमयू यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में बदलाव के रूप में ट्रैक किया जाता है। चलिए इस टर्म को बहुत साधारण तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक निवेशक हैं और आपको शेयर और स्टॉक मार्केट की कोई आइडिया नहीं है। आपको किसी प्रोफेशनल या विशेषज्ञ की मदद चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, तो वो है म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से पैसा एकत्र करती है और एक साथ शेयर खरीदती व बेचती है। मतलब क्या है, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा डालते हैं और आपको नॉलेज नहीं तो वहाँ लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या हमारी एक पूलिंग ऑफ मनी है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर एक जगह पैसा पार्क करते हैं। अब वो पैसों को क्या है, जो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है कि उसमें वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ लॉस के चांसेस कम होते हैं। मतलब इसमें भी क्या है, लॉस के चांस हैं मगर लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। पर यह है कि अब आज की डेट में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखो, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में करते हैं, या तो गोल्ड खरीदते हैं या एफडी करते हैं। तो एफडी में भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं रियल इस्टेट की बात करूँ तो रियल इस्टेट में लिक्विडिटी नहीं मिलती। अब दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड। अब क्या है, लोग म्यूचुअल फंड में एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि वहाँ पर धीरे धीरे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो वहाँ भी रिटर्न आपका अगर देखो तो 10 से 20% के आसपास रिटर्न आ जाता है। मतलब और इंस्ट्रूमेंट के कंपेरिजन में यहाँ से रिटर्न ज़्यादा आता है। रिस्क यहाँ भी है। अब रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा तो कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जो डिफरेंट तरह से काम करते हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे आगे कि म्यूचुअल फंड में किस स्कीम में हमें जाना चाहिए, किस कैटेगरी में हम म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। पर इसको जानने के लिए पहले म्यूचुअल फंड को कैसे समझे, ये बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि इसे 1 लाख के निवेश की कीमत बढ़कर एक महीने बाद 1,20,000 हो गई। अब इस निवेश के अनुसार यूनिट की कीमत निकाली जाएगी तो 10 रुपये वाले यूनिट अब 12 रुपये हो चुका है। जिस निवेश ने 1,000 रुपये से 100 यूनिट खरीदी थी, 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अब उसका निवेश 1200 हो चुका है। अब इसमें हम एक बात और देखेंगे कि ये तो रही आपकी यूनिट की बात कि आपको यूनिट कितनी मिली, म्यूचुअल फंड की यूनिट कितनी मिली। अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड मतलब एक प्रोफेशनल होते हैं जो उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, जो भी फंड की संपत्ति को इस तरह से निवेश करते हैं जिससे कि फंड के निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ या आय प्राप्त की जा सके। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को इसके
प्रोस्पेक्ट्स में बताए गए निवेश उद्देश्य के अनुसार बनाया जाता है। मतलब जो म्यूचुअल फंड, अगर सपोज कोई NFO आता है, शुरू में NFO हमेशा 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे आता है, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा फंड मैनेजर है वो कहाँ पे अपना फंड पार्क करेगा, किस सेक्टर में वो एलोकेशन करेगा, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में दी जाती है। अब क्या है, देखो वो बहुत से लोगों के पास पैसा होता है पर उनको समझ में नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें कि हमारा कुछ रिटर्न भी आए और मतलब बैंक वगैरह की FD से कंपेरिजन में ज़्यादा रिटर्न हमें मिल जाए। तो एक सबसे अच्छा रूट है कि म्यूचुअल फंड के रूट से भी आप जा सकते हो। इसमें म्यूचुअल फंड के रूट में भी 2 रूट होते हैं एक होता है लमसम, एक होता है अपना सिप। सिप के थ्रू भी जा सकते हैं या अपना लमसम के थ्रू भी जा सकते हैं। अब मैं एक बात और, जो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश में अंतर, मतलब अगर कोई आपसे जानना चाहता है कि भाई मैं अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, तो अगर आप शुरू में आप बिगिनर लर्नर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में निवेश करना शेयर में निवेश करने से अलग है। जैसे शेयर धारकों के अधिकारों में मतदान का अधिकार शामिल होता है, मगर इसके विपरीत म्यूचुअल फंड में अपने यूनिट धारकों को कोई मतदान का अधिकार नहीं देते हैं। शेयर में निवेश करने के लिए किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा जा सकता है, मगर म्यूचुअल फंड का एक यूनिट कई अलग अलग शेयरों अन्य प्रतिभूतियों निवेश का हिस्सा होता है। शेयर को बाजार के काम के घंटों में बेचा या खरीदा जा सकता है और बाजार के घंटों के दौरान इनकी कीमत में उतार चढ़ाव होता है, मतलब उतार चढ़ाव अप डाउन होता है, लेकिन इनके NAV के प्रत्येक बिजनेस डे व्यापारिक दिन के लिए अंत में तय किया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, एक कंपनी या 2 कंपनियों के शेयर बाई कर लूँगा। अगर सपोज वो 2 कंपनियां परफॉर्म नहीं करी तो मेरा वहाँ लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, अगर मैं म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो क्या है, अगर एक स्कीम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक स्कीम में जो आपका सपोज मान लो आप 1000 लगाते हो या 500 से भी स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ, तो वो जो 500 रुपीज़ आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो डिफरेंट कंपनियों में जाते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में मैं बताना चाहूँगा कि 100 से 120 कंपनियाँ तो मिनिमम चूज़ करती हैं जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ लॉस के चांसेस क्या है हमारे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब बहुत। अब सपोज 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो गया मगर हमने दी कितने 500 रुपीज़, तो अगर सपोज मान लो 2 कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ पर क्या है, हमारी बाकी 98 कंपनियाँ तो परफॉर्म कर रही हैं। अब इस तरह से NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू मतलब जो म्यूचुअल फंड की आपको यूनिट मिली है उसका प्राइस क्या होगा। जैसे NAV की मैं बात करता हूँ, अगर कोई NFO आता है, न्यू NFO निकालते रहते हैं बीच बीच में AMC, तो वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पाता है। अब NAV म्यूचुअल फंड को मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत की नेट एसेट वैल्यू होती है प्रति यूनिट के रूप में जाना जाता है। फंड का NAV पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के कुल वैल्यू को बकाया यूनिट की कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिटों को आमतौर पर फंड के वर्तमान NAV पर खरीदा या बेचा जा सकता है। एक दूसरा ये है कि NAV जो है जो भी अपना सपोज आज वर्किंग डेज अगर मैं मार्केट की बात करूँगा तो 3:30 तक मार्केट चलती है। म्यूचुअल फंड की जो NAV लास्ट में ही आपको प्राइस मिलेगा, उसका क्या मतलब मार्केट क्लोज है उसके अकॉर्डिंग NAV का रेट आएगा। मगर इस मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में जो शेयर है वो अप डाउन डेली बीच में भी आपका अप डाउन रहता है। अब मैं इसकी एडवांटेज की बात करता हूँ कि म्यूचुअल फंड का मतलब एडवांटेज क्या है कि मुझे म्यूचुअल फंड में क्यों जाना चाहिए। कई निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय और आसानी से समझ में आने वाला निवेश का साधन है। इसे निवेशक जिनके पास शेयर मार्केट की जानकारी की कमी है, समय की कमी है, मतलब उनके पास समय नहीं है, छोटा निवेश करना चाहते हैं, ऐसे निवेश के लिए म्यूचुअल फंड निवेश करना आसान और साथ ही वे म्यूचुअल फंड के अन्य फ़ायदे भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब म्यूचुअल फंड के दो रूट हो सकते हैं। एक तो आप लमसम कर सकते हो, लमसम मतलब जो भी इकट्ठा अमाउंट डालना चाहते हो वो इकट्ठा अमाउंट भी डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसा डालना चाहिए या सिप के रूट से जाना चाहिए, कौन सा बेटर है हमारे लिए। अब मैं सिप की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। सिप क्या है? सिप म्यूचुअल फंड में सिप द्वारा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सिप के द्वारा निवेश के द्वारा आप छोटी छोटी रकम जोड़कर एक बड़ी रकम बना सकते हैं। सिप मतलब सिप की अगर मैं वास्तव में कहूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपका हर मंथ कुछ छोटा छोटा पार्ट हर मंथ इन्वेस्टमेंट हो रही है एक तरह से। अब अगर सपोज मैं करूँ, मान लेता हूँ कि आप 1000 रुपये पर मंथ लगाते हो। अब मैंने 12 मंथ में 12,000 रुपीज़ दिए। अब क्या मैं उन 12,000 रुपीज़ की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो वो आराम से आपकी 10 से 20% के बीच में आराम से रिटर्न मिल जाएगी। अब दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जो मैंने 12,000 रुपये पे किए, वो 12,000 रुपये इकट्ठे नहीं पे किए, क्योंकि मैंने 12 मंथ में वो पे किए हैं। हर महीने मेरे पास से 1000 रुपये जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है। अब इसी तरह अगर इसको मैं देखता हूँ कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर मैं इसको चलाता हूँ, फिर उसमें एक फ़ायदा है इसमें कि वो आपका फंड भी इकट्ठा हो गया। दूसरा उस पर एक आपको कंपाउंडिंग जो रिटर्न मिलेगी, कंपाउंडिंग रिटर्न मतलब जो अगर आज एनवी में 11 रुपये की ले रहा हूँ, वो आने वाले 2-3 साल में 15 रुपये हो जाएगी। अब उस एनवी के रेट से जो करंट एनवी होगी उससे मल्टीपल कर देंगे जो भी हमारे पास यूनिट होगी। तो कंपाउंडिंग का जो इंजॉय है ना, वो बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देता है। अब इसमें कुछ इंडिया में जो कुछ कंपनियां हैं जो एएमसी हैं, जिनके थ्रू हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, यानी मतलब जिनके प्रबंधन में फंड आप कर सकते हो। अधिकतर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बड़ी निवेश कंपनियों का हिस्सा होती है। जैसे अभी इनकी एमफी जो इनकी नोडल एजेंसी है, मतलब एमफी के थ्रू ही जो अगर लुक आफ्टर करती है चीज़ें, वो एमफी करती है। जैसा आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट में क्या सेबी लुक आफ्टर करती है सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर कुछ जो एएमसी हैं उनके नाम बता रहा हूँ। अभी इंडिया में और भी एएमसी हैं जो हैं, जैसे आईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, आदित्य बिरला हो गया, रिलायंस हो गई, एसबीआई हो गया, एलएनटी, कोटक, फ्रैंकलिन, मतलब ये एएमसी है जिनके। अब इनकी क्या है, ये तो आपकी एएमसी हुई। अब एक एएमसी अगर सपोज मैं आईसीआई की बात करूँ तो आईसीआई ने भी बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, डिफरेंट स्कीमें हैं। वो अकॉर्डिंग टू नीड है कि क्लाइंट की किस तरह की नीड है। वो सपोज वो बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई डिविडेंड ऑप्शन लेना चाहता है कि भाई मंथली मेरे को इनकम आती रहे, तो ये सारी चीज़ें ना मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आप किस में जाना चाहिए, डिविडेंड ऑप्शन में जाना चाहिए हमें या ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए, या हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये तो मैं बिगिनर का आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है म्यूचुअल फ़ंड का या कहाँ पे किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क कम हो। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ एक तरह से। अब म्यूचुअल फ़ंड कैसे खरीदें, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई म्यूचुअल फ़ंड कैसे खरीदें। मैं चाहता तो हूँ म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना, पर ख़रीदेंगे कैसे। अब इसके दो तरीके हैं। आप इसको या तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हो या ऑफलाइन ख़रीद सकते हो। ये अब इसमें भी एक डायरेक्ट स्कीम होती है, एक इनडायरेक्ट स्कीम होती है। अब अगर सपोज आप डायरेक्ट ख़रीदना चाहते हो तो किसी भी एएमसी के साइट पे जाइएगा, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो। पर सबसे पहले हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी, ई केवाईसी करवाने के बाद आप उसको अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब उस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, अब मैं कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये इन्वेस्टमेंट आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना था। अब इसमें भी कुछ कैटेगरी मैंने यहाँ मेन कैटेगरी दी हैं, अगर डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी कैटेगरी हैं म्यूचुअल फंड की। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। मतलब ओपन एंडेड में आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो।
दूसरा अगर क्लोज एंडेड है तो उनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है, अगर सपोज 3 साल है 5 साल है तो उसके बाद ही आप उसमें से फ़ंड निकाल सकते हो। पर अब मैं फ़ंड की कैटेगरी की बात करूँगा, स्कीम की, किस तरह की स्कीम में हमें जाना चाहिए। अब सबसे पहले इक्विटी फ़ंड है। इक्विटी फ़ंड स्कीम क्या है, जिसमें कंपनी ने मतलब जो इक्विटी बेस, जो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करेगी। अब ये इसमें क्या है, रिटर्न भी हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होता है इसमें, जिसमें निवेशकों को घाटा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर पैसा शेयर बाज़ार में फंसा रहा है, मतलब शेयर बाज़ार में लगाते हैं, तो इसमें रिटर्न रिटर्न के भी चांसेस हाई हैं और लॉस के भी चांसेस हाई हैं। अब दूसरा, अगर मान लो कि भाई ये तो हो गई इक्विटी की बात। डेट फंड मतलब जो चाहते हैं कि भाई मेरे को एफडी या अपना सेविंग अकाउंट या अदर इंस्ट्रूमेंट से मेरे को थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिल जाए, तो वो डेट फंड में जा सकते हैं। डेट फंड स्कीम का मतलब इकट्ठा हुआ ज़्यादातर कॉरपोरेट ऋण स्कीम, सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कीम में ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको रिटर्न भी लिमिटेड मिलेगी और रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा। इसमें पैसा वापस होने की लगभग गारंटी होती है, मतलब गारंटी तो खैर कह सकते हैं, पर एक बार गारंटी वर्ड यूज नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में आप, क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा मार्केट लिंक भी है। और इसमें क्या है, जो डेट फंड है ये अपने गवर्नमेंट पेपर होते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कुछ फंड आते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब थोड़ा सेफ भी रहे पैसा और थोड़ी रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाए, तो इसमें बैलेंस फंड लगा सकते हैं। मतलब बैलेंस फंड क्या है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इक्विटी और डेट का। इक्विटी और डेट का मतलब इक्विटी का में कितना पार्ट है और अपना डेट में कितना। तो जब वो देखते हैं कि भाई अगर सपोज मार्केट नीचे जा रही है तो अपना डेट में फंड स्विच कर लेते हैं। अगर डेट उनको लगता है कि भाई डेट में कुछ रिटर्न नहीं आ रही तो इक्विटी में स्विच कर लेते हैं, अगर इक्विटी मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के हैं तो बैलेंस फंड में भी जा सकते हैं। तीसरा होता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मतलब मनी मार्केट जैसे आपके जेल ये शॉर्ट टर्म स्कीम में लगाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एचडी, कमर्शियल पेपर आदि ऐसे। मतलब ये भी थोड़े अपने सिक्योर रहते हैं। मनी मार्केट, जिल्ट फंड वगैरह आते हैं इसके। तीसरा होता है आपका गिल्ट फंड। गिल्ट फंड में सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश माना जाए, इसमें कंपनी ने उसे लिया सारा पैसा सरकारी, मतलब जो 100% गिल्ट फंड में लगाते हैं उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं लॉस के, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप, ये फंड है, कुछ स्कीमें दी थी जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे मतलब ये मैंने बिगिनर आपको बताया, आगे इसमें म्यूचुअल फंड में आपकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, किस फंड में मुझे जाना चाहिए। तो मैं जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि किस फंड में हमें जाना चाहिए, कहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। आई होप अब बेसिक आइडिया तो आपको म्यूचुअल फंड का मिल गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर IQ, जिससे कि मैं आगे आपको कुछ अच्छी वीडियो और ला सकूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।